हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी थैंक्स टू एवरीवन ऑफ यू जिन्होंने हमें इतने कम टाइम पे हमारे पहले कुछ वीडियोस ऑफ द प्रीलिम्स 25 सीरीज़ में इतना प्यार दिया है एंड दे आर शोइंग अस लॉट्स ऑफ लव एंड अटेंशन। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड होपफुली आगे के लिए भी वी विल वर्क हार्ड एंड ट्राई टू ब्रिंग मोर कंटेंट या कुछ भी जो इन सम सॉर्ट ऑफ वे हेल्प्स यू इन दिस प्रीलिम्स एंड लेटर ऑन इवन इन द मेंस। ऑल्दो वी आर अ वेरी स्मॉल टीम एंड बहुत बड़ा हमारे पास कोई मार्केटिंग गिमिक या टूल नहीं है एंड इवन मोस्ट ऑफ अस आर गिविंग द एग्ज़ाम्स खुद भी। अब आफ्टर द रिसेंट PCS एग्जाम्स रिजल्ट काफ़ी लोगों का PCS मेंस भी आ गया, बट स्टिल हेयर वी आर, सो अपॉलजीज फॉर द डिले इफ़ एनी। बट लेट अस बिगिन एंड इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जोग्राफी फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू मोस्टली, ऑल्दो थोड़ा बहुत मेंस का भी बात कर लेंगे एंड द एजेंडा वुड बी कि सोर्सेज क्या है, लेक्चर्स देखना है या नहीं, important areas, how to recall, and a rough plan for geography. About me, myself Marco Polo, Akshay, these are my credentials and so far what I have been doing in the prelims so far. Moving ahead, तो geography क्यों एक major focus area है? तो as we talked in the first foundational video of our series, it is part of the PEG subjects जो कि polity, economy, geography and history. तो geography is part of those major foundational subjects और इसका नेचर ऐसा है कि इट्स बोथ मिक्स ऑफ कंसेप्ट एंड मेमोराइजिंग द फैक्ट्स। कंसेप्चुअल होने के कारण इट हैज़ इट्स ओन प्रोज कि एक बार आप कंसेप्ट के साथ क्लियर हो तो MCQs बिकम वेरी इजी, बट देर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ मेमोराइजेशन फैक्टर भी है कुछ टॉपिक्स में, सो उस कारण से थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। इवन कंसेप्ट कैन बिकम चैलेंज इफ़ यू डोंट डू इट द राइट वे, नॉट द राइट वे। एंड सबसे मेजर चीज ट्रेंड जो चेंजिंग आया है हमारे एग्जाम में, ये इज़ द राइजिंग वेटेज। एज यू सी फ्रॉम द लास्ट 3 years इन जनरल ऑलमोस्ट 15 to 16 questions are generally coming continuously from the geography section, and even if the weightage drops it will help us in environment any day. So उस कारण से we have geography as a major focus area. Now the general division of geography what we have followed is more or less the same, maybe for some it might vary, would be physical geography, Indian and economic and miscellaneous areas. Physical overall is a conceptual part. इंडियन जोग्राफी में कंसेप्चुअल प्लस फैक्ट लर्निंग काफ़ी ज़्यादा है। इकोनॉमिक जोग्राफी में फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रिजर्व्स देखने पड़ते हैं हमें, मेजर माइंस, देन ट्रेंड्स हो गया कि कौन सबसे टॉप पे है, विच इज़ एट द टॉप, विच इज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन एरिया, ABC ट्रायंगल, या ऐसे कुछ टर्म्स बेस्ड भी आ सकते हैं क्वेश्चन। देन देयर इज़ अनदर एरिया ऑफ मिसलेनियस जहाँ या तो करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड हो सकता है और इट कुड बी समथिंग वेरी मच ऑब्सक्योर। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा वी डोंट हैव टू रन बिहाइंड, बट वील ट्राई टू सी हाउ वी कैन कवर सम एरियाज so that if by chance something comes we are at a safe space. Okay, so having talked about in the basics in the beginning, let us now move to the other area जो है sources और कैसे करना है। Having talked to people of our friends जो interview दे रहे हैं या जिन्होंने interview दे दिया है past में और complete freshers, these 4 questions mostly bother people कि क्या मुझे lectures का ज़रूरत है, do I need lectures, क्या only the notes and books are enough, then how to do mapping as geography without mapping is like bread without butter, so वैसा situation है, and क्या कुछ current affairs है भी या नहीं, and if so the current affairs is there, what exactly should we read and from where. Okay, so moving ahead, and to better analyze ourselves the answers to these questions we first need to do some sort of self introspection. किसी भी चीज़ के लिए चाहे लाइफ हो या जोग्राफी का एग्ज़ाम हो या कुछ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड फॉर दैट लेट अस अंडरस्टैंड वेदर आर वी गुड विद द कंसेप्ट्स ऑन अंडरस्टैंडिंग, एंड द आंसर टू दिस विल लेट अस नो कि क्या हमें लेक्चर्स का ज़रूरत है या नहीं, and if at all we have the concepts are not very clear or we are sure with some 50-60% areas and don't want the other areas are quite clear and our understanding is also top notch. So that is why the best solution for almost all category of students, category 1, 2 and 3, would be कि we watch lectures for selected areas. And selected area से I mean climatology, Indian monsoon, Indian physiography. Physiography में आपका drainage आ जाएगा, mountain passes and mountain plains, plateaus, the rock type, etc. All those kind of things. अगर मैं NCERT से बात करूँ तो
chapter number 1 and 2 from 11th standard, and even chapter number 10th of chapter class 10 के chapter number first and second से. And why I mention for these selected areas, and we'll show also talk about the proof and why we bring, there is also analysis done by us, so which kind of makes this point much clearer. कुछ areas के लिए books and notes are काफ़ी enough and they are self-sufficient if read in the right way and you have revised. That would be geomorphology, soil, natural vegetation, economic geography, and to an extent oceanography. Although oceanography can be watched, but इसको अभी for timing यहाँ रखते हैं. And why do we say कि lectures क्यों है, किस areas में ज़रूरत है, and those are only these three of climatology, monsoon and physiography. And whose lectures, अब अगर देखना भी है तो फर्स्ट एड्रेस वाई ओनली फॉर दीज एरियाज. क्लाइमेटोलॉजी एज ए टॉपिक इज़ ओनली वेरी इंटरलिंक्ड. अगर मुझे एटमॉस्फेयर के बारे में मेकअप पे पता है कि ओके व्हाट इज़ होमोस्फेयर, क्या मेसोस्फेयर सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, तो येस. व्हाट्स द मेकअप ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, कहाँ है, व्हाट आर द गैसेज, तो गैसेज में पता चलता है हमें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नो AC इज़ द निमोनिक, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, एक्सेट्रा, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. एंड देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इंसुलेशन एंड अल्बीडो मच बेटर वे कि ओके कहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आ रहा है, विच टाइम, सॉल्स्टिस कैसे चलता है, समर सॉल्स्टिस में क्या बिहेवियर है, विंटर सॉल्स्टिस में क्या है. एंड अकॉर्डिंगली व्हेन वी आर डन विद इंसुलेशन अल्बीडो वी नो अबाउट द प्रेशर बेल्ट्स. ओके कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, सब ट्रॉपिकल हाई है, देन पोलर हाई प्रेशर है बेल्ट. एंड द मोमेंट वी नो दिस वी अप्लाई द रूल्स ऑफ कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलता है. And we add the Coriolis force का rule. So we get those wind patterns कि trade winds चल रहे हैं हमारे साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, या फिर पोलर ईस्टर्ली. ऑल दोज परमानेंट विंड सिस्टम भी पता चल जाएगा, इज इंटरलिंक्ड और डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर बेल्ट्स. एंड द मोमेंट वी आर क्लियर विद द विंड पैटर्न्स, प्रेसिपिटेशन और साइक्लोन भी हमारे टिप्स पे है. NCERT फर्दर टॉक्स अबाउट समथिंग लाइक मिस्ट वर्सेज हेज वर्सेज फॉग, और इन सब में प्राइमरी डिफरेंस है मॉइस्चर कंटेंट का. देन वी हैव दिस कंसेप्ट, तो काफ़ी फंडामेंटल है सारी चीज़ों के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जानना चाहिए. सो दीज एरियाज इफ़ यू सी ओवरऑल इट्स एन इंटरलिंक्ड एरिया. एक पढ़ोगे तो आप दूसरा जान जाओगे, फिर तीसरा एंड फिर चौथा. और ये थोड़ा कंसेप्ट है, हल्का सा बेसिक साइंस भी इन्वॉल्व है. सो दैट इज़ वाई you can seek some sort of professional help from any institute or lecture. The ones or any notes, उनके बारे में हम लोग आगे बात भी करेंगे. बट द रीजनिंग वॉज दिस इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी. देन अगेन इफ़ वी स्टार्ट रोट लर्निंग द कंसेप्चुअल एरियाज, कि मैं देखूँ अगर या आप देखो, वी स्टार्ट मगिंग अप व्हाट इज़ एल नीनो, व्हाट इज़ ला नीना, या व्हाट इज़ एनसो, कहाँ क्या हो रहा है, या आपका अप फिलिंग क्या है, उसको रट रहे हैं रादर देन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट बिहाइंड इट. थर्मोक्लाइन का आइडिया नहीं है हमें, वी आर जस्ट रिमेंबरिंग इट. सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि PYQ जितना आप देखोगे, या तो स्टेटमेंट बहुत कम्प्लेक्स नेचर के आते हैं, दे आर नॉट आस्किंग स्ट्रेट ब्लंट फैक्ट्स, इट्स मोर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज. देन पोस्ट दैट वी ऑल्सो हैव द इंडियन इकोनॉमिक जोग्राफी का डिमांड बहुत है ऐसा कि वो मेमोराइजेशन वाला सब्जेक्ट है. दे नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू रोट लर्न. सो कंसेप्चुअल एरियाज को वी शुड अवॉइड रैदर रोट लर्निंग, एंड रैदर जो एरिया है जहाँ रटना है वहाँ रटिए, बट जहाँ समझना है वहाँ समझो. सो इसलिए इस कारणवश सम एरियाज को वी शुड जस्ट अंडरस्टैंड एंड डू इट बेटर. नाउ एज वी एट नवचेतना मोस्टली टॉप एविडेंस प्रूफ वाला बात करते हैं, एम्पेरिकल एनालिसिस चल रहे हैं या फिर अगर मैं सोशियोलॉजी रेफरेंस दूँ तो पॉजिटिविस्ट हैं टू एन एक्सटेंट. सो हेयर आर सम NCERT के बेस्ड इंस्पायर्ड PYQs एंड दोज एरियाज विच आई सेड कि जहाँ NCERT एनफ रहेगा. तो लेट अस सी, दिस इज़ अ PYQ विच टॉक्स अबाउट अ क्रॉप. उसके कुछ फीचर्स दिए, 210 फॉस्ट फ्री डेज, 50 to 100 सेंटीमीटर रेन. ये NCERT है क्लास 10 की. अगेन 210 फॉस्ट फ्री डेज, लाइट रेनफॉल, हाई टेम्परेचर. आंसर कॉटन. ये हर बार एक टेबल है NCERT में जहाँ पे सन का पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्स्टिस डेट्स एंड इक्विनॉक्स उस पे है. बट ईच 2 years पे इन UPSC कीप्स आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन सनलाइट या उसका लोकेशन क्या है. 21 जून को कहाँ 12 आवर से ज़्यादा सनलाइट होगी. देन दिस क्वेश्चन ऑफ थिकनेस और ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा अचीव होता है कन्वेक्शनल करंट से. इट्स गिवन ऑल्सो इन द NCERT, जहाँ पे हम लोग एक बात करते हैं कि ट्रोपोपॉज इज़
कोल्डेस्ट एट द इक्वेटर, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम रीज़न कि अगर आपको पता है कि इक्वेटर पे हाइट ज़्यादा है ट्रोपोस्फेयर का 18 किलोमीटर्स तक है एंड पोल्स पे 6 किलोमीटर्स है, तो अगर आप NLR लगाओगे नॉर्मल लैब स्टेट, एज वी गो अप द टेम्परेचर रिड्यूसेस, सो 18 किलोमीटर्स के हाइट तक ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाएगा, वहीं 6 किलोमीटर्स तक तो कम है, तो एंड फॉर दैट रीज़न ट्रोपोपॉज इज़ ऑल्सो कोल्डेस्ट एट द इक्वेटर। अब ऐसा कंसेप्चुअल चीज़ आपको NCERT में ही है, थोड़ा सा बस सोचना है, राइट वे में पढ़ना है। ओके, वेजिटेशन का भी मैंने बोला था, NCERTs आर इनफ। अगेन PYQ वो क्या है इसमें, deciduous ट्रीज, दिस इज़ द NCERT ऑफ आर क्लास 11th। वेजिटेशन वाली मॉइस्ट deciduous ट्रीज में टीक है, महुआ है, साल है, टीक, महुआ, जैकफ्रूट एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अगेन आंसर आ गया। ये सेस्मोग्राफी वाला टॉपिक है, एस वेव नाम में ही ऐसे है, साइनोसॉइडल है, P वेव मोर लाइक मूव्स करता है साउंड वेव की तरह, तो टू एंड फ्रो, सो आंसर हेयर ऑल्सो NCERT बेस्ड। नाउ some questions, so these questions के लिए आपके पास NCERT और basic notes should be enough. Now moving on to some conceptual areas, जैसे जहाँ पे आपको बहुत फैक्ट्स है और मैपिंग का ज्ञान है, तो वहाँ पे जैसे आपके पास एक क्वेश्चन लेते हैं 2023 का, जहाँ बिलीगिरी रंगन हिल्स, सतपुरा रेंज, अमरकंटक के बारे में बात है, सह्याद्री रेंज है, शेषाचलम है, लॉट्स ऑफ फैक्ट्स, एंड हल्का सा भी एक स्वैपिंग टेक्निक यूज़ करती है UPSC समटाइम्स, वेयर दे मूव वन थिंग फ्रॉम द अदर, एंड इट्स जस्ट दैट वी हैव टू कीप एन अटेंशन। लेकिन अगर आप कोई, लेट्स अज्यूम हमें स्टैटिक भी हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपने कहीं अच्छे से डिटेल वे में किया हुआ है मैपिंग, तो बिलीगिरी रंगन स्वामी टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में, कर्नाटका, एंड सतपुरा कोई लिंक नहीं, सतपुरा MP का चीज़ है, विंध्याचल और सतपुरा के बीच में नर्मदा फ्लो करती है, सो ये लॉन्ग है। शेषाचलम अभी आपने पुष्पा मूवी देखा भी होगा, नहीं भी है तो ईस्टर्न घाट्स का है, आंध्रा के साइड है। अमरकंटक के साथ सह्याद्री कहाँ, सह्याद्री में द ग्रेट किंग महाराज शिवाजी महाराज, उनका महाराष्ट्र में फोर्ट्स बना रहा था, तो सह्याद्री इज इन महाराष्ट्र। सो इट्स जस्ट अ स्मॉल ट्वीकिंग इन ईच फैक्ट्स, लेकिन आपको डिटेल्स में जानना है, डिटेल एंड क्लैरिटी इज कि आपका एक माइंड मैप या माइंड में मैप आप रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो एंड आपको आइडिया हो पूरा क्या है। अगेन अ क्वेश्चन ऑफ वेटलैंड्स एंड लेक, होकेरा पंजाब, शशलम कोटा तमिलनाडु। शशलम कोटा तो एक्सपेक्टेड है, किसी भी एवरेज एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, ये केरला में है, बट होकेरा के लिए शायद ना पता हो, तो होकेसर, सुरिन सर, ये सर सोकर, ऑल दीज नेम्स आर वेरी कॉमन इन जम्मू एंड कश्मीर, सो यहाँ से ये रॉन्ग है। रेणुका एंड रुद्र सागर थोड़ा सा डिटेल है, मान सकते, बट दीज टू आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, एंड एनी अगेन, सो द पॉइंट बीइंग की मैपिंग को करना है, डिटेल में करना है, स्टैटिक से लिंक करके करना है, एंड ऑल्सो द एबिलिटी टू रिकॉल। सम टीचर्स हैव अ पेडागोजी कि वो आपको क्लास में याद करवा देते हैं, और दे गिव देयर ओन रेडीमेड निमोनिक्स, सो वैसा, इसलिए हमें इंडियन फिजियोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है फॉर सम ऑफ अस कि वी टेक सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल हेल्प। Now having established that some questions are conceptual and are facts heavy, so whose lectures and क्या करना है, तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द NCERT, जो बात भी किया फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कि इट्स अ गोल्ड माइन एंड इट इज़ अ मस्ट। तो NCERT के साथ कोचिंग नोट सप्लीमेंट करना है, विच कुड बी लेट ऋषिकेश सर के नोट्स या राजेश गोविंदराज सर जो विजन के टीचर हैं उनके नोट्स, एंड सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ PMF। NCERT कोचिंग के नोट्स, इट कुड बी ईदर वन ऑफ दीज टू, एंड सेलेक्टिव रीडिंग ऑफ PMF। इफ़ यू आर गोइंग द लेक्चर रूट ऑफ सेलेक्टिवली कुछ लेक्चर्स देखना है या सीरीज़ को, आप मैपिंग पार्ट के लिए इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सुदर्शन सर को देख सकते हो। पर्सनली आई हैव बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम हिम, इफ़ नॉट फॉर द होल थ्योरी पार्ट, एटलीस्ट ये सेलेक्टिव इन चीज़ों के लिए देख सकते हो, मैपिंग के लिए इन्हें सर को फॉलो कर सकते हो आप। इनका सीरीज़ यूट्यूब पे भी है, अनअकैडमी पे भी फ्री लेक्चर्स चलते हैं। देन फॉर क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी पार्ट, यू कैन वॉच यूट्यूब में मृणाल सर के चैनल पे राजतनिल मैम का एक प्लेलिस्ट है, राजेश गोविंदराज सर के लेक्चर्स हैं, या सुदर्शन सर के, अगेन फॉर दीज टू एरियाज ओनली। PMF IS का बात किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई आई डिडंट से PMF दीज डेज, द बुक इज़ वेरी नाइस एंड इट्स वेरी इलस्ट्रेटिव भी है, काफ़ी फुल स्टार्स ऑन फॉर दैट, बट द बुक इज़ टू हैवी टू बी यूज्ड एज अ बेस मटीरियल, सो वी मोस्टली विल फोकस फॉर ऑन इट एज अ सप्लीमेंट्री एरिया, सप्लीमेंट्री फॉर्डर और कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड PMF को हम लोग यूज़ करेंगे मैप्स के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए, और जो कुछ एरियाज इंपॉर्टेंट हैं दैट वुड बी वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स वाला चैप्टर, इकोनॉमिक जोग्राफी वाला चैप्टर, वहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, क्योंकि NCERT बहुत बार अपडेटेड नहीं होता है, बट NCERT से हमें जो मेजर माइंस का है वो नाम पता चल जाएगा, लेकिन द ट्रेंड ऑफ रिजर्व्स किसका है, प्रोडक्शन किसका है, फॉर दैट वी नीड टू गो बैक टू द PMF IS टेक्स्ट बुक।
देन फॉर न्यू एरियाज लाइक क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम, यूरेनियम, लिथियम ट्रायंगल हो गया, यूरेनियम डिपॉजिट कजाकिस्तान में कहाँ है, एनी फेमस माइन एक्सेट्रा, फॉर दोज थिंग्स PMFIs कैन बी यूज्ड नाइसली. अब having established the theory part and we are done with the reading, now comes the important areas of practice. तो प्रैक्टिस के लिए UPSC CSE के PYQs लगाने सारे. CDS CAPF के स्पेशली फॉर 3 to 5 years वी हैव टू फोकस इन जोग्राफी. देयर आर अदर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री जहाँ पे इनके PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो इनमें भी इंडियन जोग्राफी वाले एरिया पे आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है CDS एंड CAPF का. आफ्टर डूइंग द PYQs विच आर अ मस्ट, वी विल सप्लीमेंट इट विद सम सेक्शनल टेस्ट. एक बेसिक टेस्ट लगाना है आपको, 2 एडवांस टेस्ट. तो यहाँ से आपके इन 3 टेस्ट से यू हैव अराउंड 250 to 80 MCQs का प्रैक्टिस. यहाँ से यू विल हैव अराउंड 15 years और 20 years ऑफ PYQs. सो MCQ सॉल्विंग का एप्टीट्यूड अच्छे से बिल्ड हो जाएगा आफ्टर डूइंग दिस मच. नाउ हैविंग टॉक्ड अबाउट द NCERTs, लेट अस नाउ सी व्हाट आर द अंडररेटेड NCERTs या जूनियर क्लास के NCERT जो मिस करते हैं हम लोग रेगुलरली. एंड उनमें से आई एम पॉइंटिंग आउट द फ्यू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो करना चाहिए. द रिसोर्सेज वाले चैप्टर के लिए क्लास 8th and 10th वाली NCERT. मॉनसून चैप्टर है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, वो क्लास 9 से. ड्रेनेज एंड इंडियन फिजियोग्राफी क्लास 10 से. 11th and 12th वाली मस्ट है, वो तो करना ही है. आई एम जस्ट टेलिंग फ्यू जूनियर क्लास NCERT से कौन से चैप्टर्स को सेलेक्टिवली आप देख सकते हो. अब देयर इज ऑल्सो दिस प्रॉब्लम ऑफ कि पढ़ तो लिया सब लेकिन क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे. तो उसमें हो सकता है कि वी आर फोकसिंग ऑन समथिंग इंपॉर्टेंट एरियाज इग्नोर हो जा रहे हैं या वी आर नॉट अलर्ट इन एरिया. सो आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ रफ टेम्पलेट कि कैसे अलर्ट रहना है या क्या फोकस करना है. अगर आप कहीं ग्लेशियर पढ़ रहे हो तो वो क्या है, उस स्टेट का ओनली ग्लेशियर है. जेमू ग्लेशियर लेट्स अज्यूम या एग्जांपल पे, या मिलम ग्लेशियर, तो वो किसी नदी का रिसोर्स है, ओरिजिन है. क्या वो तीस्ता का ओरिजिन था या मंदाकिनी या किसी का. आप कोई रिवर पढ़ रहे हो तो ध्यान दो कि लेफ्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट मोस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है या ट्रिब्यूटरी है. लाइक हुगली, हुगली इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी नॉट अ ट्रिब्यूटरी. काफ़ी क्या वो किसी स्टेट को टच करती है, जैसे कावेरी के बेसिन में केरला एंड पौंडीचेरी आती है बेसिन में, बट डू दे टच दैट, ये चेक करो आप. गोदावरी क्या छत्तीसगढ़ को टच करती है, यू कैन चेक दैट. और अलर्ट रहना, ऐसे करके हमें देखना पड़ेगा. माउंटेन पढ़ेंगे तो वो किस माउंटेन रेंज का पार्ट है, उस तरीके से. रिवर्स के साथ हम लोग अपने फिजिकल जोग्राफी को भी लिंक कर सकते हैं एंड स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, वेयर वाइल स्टडिंग द रिवर्स वी कैन रिकॉल द लैंड फॉर्म्स कि ओके कैटरैक्ट क्या है, वाटरफॉल क्या है, प्लंज पूल क्या है, डेल्टा बनाने के कंडीशन क्या है, डेल्टा के कंडीशंस, वेदर इट नीड्स अ लॉन्ग कोर्स, शॉर्ट कोर्स, देयर शुड बी नो टाइड्स और करेंट. तो वो क्या टाइप का कंडीशंस हम अपने इंडियन ज्योग्राफी के टाइम में फिजिकल को भी एक्टिवली रिकॉल कर सकते हैं. सेम में अगर क्लाइमेटोलॉजी पाएंगे तो वी विल अ बेटर वे वुड ऑल्सो बी कि आफ्टर डूइंग द थ्योरी अ क्विक रिविजन हो सकता है हमारे को, जब मैं कॉन्सेप्ट्स को कॉन्ट्रास्ट की तरह देखें. ट्रॉपिकल साइक्लोन वर्सेज टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेचर इन्वर्जन वर्सेज नॉर्मल लैप स्टेट. अगर मैं साइक्लोन्स का बात करूँ तो ओके लैंडफॉल आते ही ट्रॉपिकल साइक्लोन का डिसमेंटल हो जाता है या डिसिपेट हो जाता है, बट टेम्परेट साइक्लोन नहीं. टेम्परेट साइक्लोन का कवरेज ज़्यादा है, ट्रॉपिकल का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है. टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशंस आप क्विकली रिकॉल करो तो कि लॉन्ग क्लियर नाइट्स, लॉन्ग नाइट होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लाउडलेस होना चाहिए. सो ऐसे कंडीशंस के साथ कैटाबैटिक एनाबैटिक जब आप पढ़ोगे तो उसी टाइम पे सी ब्रीज लैंड ब्रीज डिवाइस करो. सो एक्टिव रिकॉल शुड बी डन, नॉट जस्ट कि आप कुछ भी रिकॉल करो, उसे थोड़ा स्मार्ट वे में करोगे तो जल्दी भी होगी ऐसा. सो वॉट एवर सूट्स फिट यू, आई हैव जस्ट शोन अ टेम्पलेट या एक ब्रीफ आउटलाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग अपने रिविजन को और बेटर और टारगेटेड. नाउ फॉर द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, जो मिसलेनियस एरियाज का बात किया था. समटाइम्स क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम इधर करंट अफेयर्स वाले एरिया, कुछ काफ़ी कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हैं, तो उसमें न्यूज़पेपर में हेल्प हो सकता है हमारा, या फिर PDF वालों का कंपाइलेशन का. न्यूज़पेपर में मैं पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस को यूज़ करता हूँ. सो आई हैव शेयर्ड सम स्नैपशॉट्स जो अगर किसी के पास एक्सेस है दे कैन ऑल्सो यूज़. इफ़ यू हैव अ सब्सक्रिप्शन you can any day go back in the past and watch the newspaper clipping of that time. जैसे अक्टूबर 24 का है ये, तो साइक्लोन का नेमिंग है यहाँ पे डिटेल में है. तो क्या वो साइक्लोन का नाम 8 अल्फ़ाबेट का होना है, लेटर का, 7 का. क्या इंडिया के जोन में 13 कंट्रीज़ हैं, तो येस. इज़ येमेन पार्ट ऑफ दिस, तो येस. इस दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर. देन मरीन हीट वेव्स का क्या इम्पैक्ट होता है, हाउ आर दे ट्रिगर्ड और हाउ आर दे फॉर्म. सो एक्सप्लेन सेक्शन को आप देख सकते हो. You can also take use of Gemini and ChatGPT at the same time. So यहाँ पे पाइनएप्पल एक्सप्रेस को सीधे हम लोगों ने चेक कर लिया ऐसा. तो
एक सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ऐसा, सो उसी तरीके से वी हैव दिस पाइनएप्पल एक्सप्रेस का क्या फिनोमिनन है, कोई इट्स कॉजेज एक्सट्रीम रेनफॉल, सो दैट इज़ देयर। और देयर वाज दिस ट्रिपल डिप लानीना, ऐसे काइंड ऑफ इवेंट्स के लिए वी कैन यूज़ द टेक हेल्प ऑफ AI और चैट GPT, या फिर आप कुछ और तरीके न्यूज़पेपर को देख सकते हो। सो दिस वॉज इट फॉर नाउ। द वीडियो इज़ ऑलरेडी स्लाइटली क्रॉसिंग 20 मिनट्स का टाइम क्रॉस कर रहा है। तो वॉट वी कैन डू, और यू कैन ऑल्सो हेल्प अस कि एनी कंसर्न या क्या आपको नेक्स्ट चाहिए, वॉट नेक्स्ट डू यू वॉन्ट, और इसमें ही डू यू वॉन्ट अस टू कंटिन्यू विद सम एक्सप्लेनर वीडियोज़, या फिर आपको कुछ कोई भी फीडबैक है, वी आर ओपन टू फीडबैक ऑल ऑफ अस, एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्लान आवर वे। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना हमारा, द लिंक्स वुड बी देयर in the description, and also if you have liked the content and found it helpful, तो आप जो भी algorithm जैसे help करता है तो like share करना आप अपने दोस्तों में, and you can tell us also. Hope it was helpful for all of you. Thank you everybody.